गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना राधा माधव कुंज बिहारी जय। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।
राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर श्री राधे। गौरानिताय जय, गौरानिताय, गौरानिताय जय, गौरानिताय। कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय, कृष्ण बलराम, कृष्ण प्रभुपाद जय, प्रभुपाद, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8वां और श्लोक संख्या 3। तो यहाँ पे दिख रहा है सभी को? ठीक है। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः। कर्म संगितः। श्री भगवान उवाच भूतभावोद्भवकरो स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगितः।
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अक्षरम अविनाशी, ब्रह्म ब्रह्म, परमं दिव्य, स्वभावः सनातन प्रकृति, अध्यात्मम आत्मा, उच्यते कहलाता है, भूत भाव उद्भवकरः जीवों के भौतिक शरीर को उत्पन्न करने वाला, विसर्गः सृष्टि कर्म सकाम कर्म संगीतः कहलाता है। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तात्पर्य थोड़ा लंबा भी है, आप धैर्य धारण करके सुनिए इसको। तात्पर्य, ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से भी परे परब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा परब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकारपूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ मिल जाता है। इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनि में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य के रूप में प्रकट होता है, कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है, तो कभी देवता, पशु, पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्गलोक की प्राप्ति तथा वहाँ का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुतियाँ दी जाती हैं। ये 5 अग्नियाँ स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य ये 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवद गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकार बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु
इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को पर ब्रह्म या परमेश्वर से पृथक माना जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं पंगम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। कथंचन स्मृति अस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृति विप्रतं स्यात् श्री चैतन्यं नमामि तम्। हरे कृष्णा। तो इस भगवद गीता की कक्षा में सभी का स्वागत करते हैं और कुछ इस श्लोक पर बोलने से पहले मैं सभी वैष्णव की कृपा की याचना करता हूँ, इससे मैं इस श्लोक पर कुछ बोल सकूं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन पिछले अध्याय के अंतिम श्लोकों में जब भगवान पहली बार कुछ अनोखे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अध्यात्म, ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, ऐसे बहुत गहन शब्दों का जब वर्णन करते हैं, तो अर्जुन इस अध्याय में मतलब 8वें अध्याय में अर्जुन उसके बारे में प्रश्न करते हैं। अर्जुन का ये प्रश्न है कि ये अध्यात्म क्या है, ब्रह्म क्या है, ये पूछ रहे हैं। अभी आज का जो श्लोक है, आज के श्लोक में पूछ रहे हैं कि एक तो उससे कि ब्रह्म, आज के श्लोक में क्या हो रहा है पूछ रहे अर्जुन, नहीं क्या हो रहा है, श्री भगवान उवाच, भगवान अभी जवाब दे रहे, सवालों के भी जवाब, प्रश्नों के भी उत्तर शुरू हो रहे। कि भगवान कहते हैं कि जो 3 चीज़ों के बारे में बताते हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म, 3 चीज़ों के बारे में यहाँ पे भगवान उत्तर दे रहे। और अन्य शब्द जो भगवान पहले वर्णन कर चुके हैं उसके उत्तर भगवान अगले श्लोकों में देने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ब्रह्म शब्द का प्रयोग हुआ है, और सभी जानते हैं कि प्रभुपाद निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारण, निर्विशेष ऐसे कुछ पॉइंट आता है तुरंत प्रभुपाद क्या करें उस पर हमला करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे देखा जाता है। तो ब्रह्म के बारे में भगवान यहाँ कह रहे कि अक्षरम ब्रह्म परमम, मतलब ये जो ब्रह्म है ये ब्रह्म जीव के लिए कहा है। ये कैसे, अक्षरम और परमम 2 शब्दों का उपयोग किया है ब्रह्म को बताने के लिए। ये अक्षरम मतलब क्या है, क्षर मतलब जिसका नाश होता है, अक्षर मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे कि जो जीव है, जो कि ब्रह्म के बारे में यहाँ पे ब्रह्म नाम दिया जा रहा है उसको, जो ब्रह्म है ये अविनाशी, शाश्वत है, और साथ साथ कैसे ब्रह्म ये दिव्य भी है। इसका अर्थ है कि ब्रह्म जो है इसका नाश कभी नहीं होता है, विनाश नहीं होता है, ये ब्रह्म हर समय रहता है। जब भी हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो कुछ लोग अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, लेकिन उनका अंदर का मतलब क्या रहता है, अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म भगवान बन गए। प्रभुपाद के नहीं, वो अहम पर ब्रह्मास्मि नहीं कहा है, क्या कहा है, अहम ब्रह्मास्मि कहा है।
ये अंतर है। जैसे अर्जुन ही जब भगवान के मुख से सुनते हैं ना चतुश्लोकी भगवद गीता, उसमें कौन सा श्लोक सुनते हैं कि 4 श्लोक सुनने के बाद अहम सर्वस्य प्रभो से लेकर कौन सा अहम सर्वस्य प्रभो, फिर बाद में कौन सा मच्चित्ता मदगत प्राणा तेषाम सतत युक्ता नाम, और फिर तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमः नाश्चयाम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। इस 4 श्लोकों का वर्णन करने के बाद अर्जुन समझ गए तो भगवान है। अर्जुन ने स्तुति शुरू कर दी, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम आदि देवम अजम विभुम। गुणगान करे भगवान का। वहां पे भगवान को अर्जुन ब्रह्म नहीं कह रहे, क्या कह रहे? ब्रह्म है, लेकिन कैसे ब्रह्म है आप? पर ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्मा जी भी जब भगवान की स्तुति करते हैं तो ईश्वरः कृष्ण नहीं कह रहे, क्या कहते हैं? ईश्वरः परमः कृष्ण। इसलिए ईश्वर बन सकते हैं हम, लेकिन परमेश्वर नहीं बन सकते। हम ब्रह्म है लेकिन हम पर ब्रह्म नहीं है। ये अंतर यहाँ पे बता रहे भगवान। और एक विशेष बात है कि जैसे ब्रह्म अक्षर है या परम है, वैसे पर ब्रह्म भी है वैसे ही, लेकिन अंतर यह है कि भगवान भी दिव्य है, हम भी दिव्य है। भगवान भी अक्षर मतलब अविनाशी है, हम भी अविनाशी है। ये कुछ समानताएं होगी, लेकिन इसका अर्थ ही नहीं कि हम उनके एकदम हम परब्रह्म बन गए, ऐसे नहीं होगा। प्रभुपाद जी उस पॉइंट को बता रहे हैं यहाँ पे तात्पर्य में। 15वें अध्याय का श्लोक कोट कर रहे हैं, उसका अर्थ ममैवंशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यहाँ पर कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि अगर कोई कहता है कि ब्रह्म क्या है, मतलब उसका नाश हो जाता है, वो पतन होता है उसका, ऐसा अगर कोई कहता है तो गलत है। क्यों? भगवान स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये जो जीव है वो मेरा अंश है, लेकिन वो टूटा टुकड़ा हुआ अंश नहीं है। कैसे? सनातनः, ये जीव या ब्रह्म ये मेरा सनातन अंश है। जैसे भगवान जब भौतिक जगत में आए हुए जीवों का वर्णन करते तो क्या कहते हैं? जीवभूत, या जीव कहेंगे, जीवभूत कहेंगे। भूत मतलब भूत, वैसे भूत भी जीव ही है ना, वो भी इतना ही कि ये शरीर नहीं मिल रहा है, वो भी जीव है। मतलब कहने का अर्थ यही है कि जो जीव है उसको आत्मा कब कहा जाता है, या जो जीवभूत है वो ब्रह्मभूत कब बनता है? जब वो अपने आप को स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ। ये नहीं कि मैं परब्रह्म बन गया हूँ, ऐसे नहीं होता है। भगवान कभी कहीं भी नहीं बताया भगवान ने कि ब्रह्म परब्रह्म बनता है या ईश्वर परमेश्वर, कहीं बताए नहीं। लेकिन अलग अलग लोग क्या करते, उसको स्वयं को भगवान मानने के लिए भगवान ने जो बताया उसको तोड़ मरोड़ करके क्या करते हैं, मैं भगवान हूँ। ऐसे थोड़ी भगवान बनता नहीं। जब श्रील प्रभुपाद बताते थे एक बार कि जब पूतना आई कृष्ण को मारने के उद्देश्य से, तो उसका उद्देश्य है कृष्ण को मारूं। जहर लगा के आई थी अपने स्तन को, कि जैसे स्तन उसके मुख में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मर जाएगा। तो कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। अलग अलग आचार्य ने अलग अलग उसके अर्थ बताए कृष्ण ने क्यों आंखें बंद की। श्रील प्रभुपाद बताते कि मानो कृष्ण कह रहे कि अरे तो बहुत जल्दी आ गई, हाँ, मुझे तो अभी थोड़ा बड़ा बन के थोड़ा ध्यान करके मैं भगवान बन जाता तब तुम आ जाते तो अच्छा होता। अभी बहुत कम समय में आ गई हो, हाँ, मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं, मैं अभी भगवान बनने के लिए थोड़ा समय है। ऐसे कहा नहीं कहा, क्योंकि भगवान भगवान है, वो छोटे बच्चे हो या बड़े हो, भगवान हर से भगवान रहते हैं। जब गिरिराज स्वामी महाराज, वैसे तब गिरिराज स्वामी महाराज नहीं थे, जब मिले श्रील प्रभुपाद से, श्रील प्रभु सभी को पूछते थे, कोई साधु आते थे पूछते थे उनको कि कैन यू मेक मी गॉड, क्या आप मुझे भगवान बना सकते हो? तो श्रील प्रभुपाद से यही पूछा कि स्वामी जी क्या आप मुझे भगवान बना सकते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम भगवान बनना चाहते हो? तो इस प्रति प्रश्न से उनको लगा कि मानो ये कह रहे कि अभी तुरंत ही बना देंगे मुझे, कुछ ऐसे कुछ चिपका के स्टैंप लगा के, ऐसे लगा उनको। तो प्रभुपाद ने कहा कि भगवान बनना चाहते हो? बोले कि हाँ बनना चाहता हूँ।
अब तुम भगवान हो, नहीं अब तो नहीं हो लेकिन बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर अब तुम भगवान नहीं हो तुम कभी भी भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि भगवान बनता नहीं, भगवान भगवान होता है पहले से। ये अंतर पता होना चाहिए। और ज़्यादा बाहर क्या हो रहा है मार्केट में, ये हो रहा है कि कैसे भगवान बना जाए, कि कोई भक्त नहीं बनना चाहता है, भगवान बनना चाहता है। स्वयं भगवान भक्त बनना चाहते हैं तो हमें क्या दिक्कत होती है भक्त बनने में। लेकिन यहाँ पे यही समझा रहे प्रभुपाद जी कि जो जीव है वो जीव ही रहता है। हाँ, ममई वंश जीव लोके जीव होता सनातना, शाश्वत रूप से हम क्या है, हम आत्मा है, हम परमात्मा नहीं है। हम अणु है, हम विभु नहीं है। हाँ, इसलिए हम अंश है, हम अंशी नहीं है। अलग अलग है ना, अंश और अंशी मतलब जिससे हम निकल रहे वो अंश है, मतलब जिनसे निकल रहे वो अंशी है और हम अंश है, हम छोटे से कण है। ऐसे इतने मतलब हम इतने एक नगण्य एक क्षुद्र जीव है, क्षुद्र। हाँ, कि वैसे देखा जाए तो इतने सारे, अगर मान लीजिए अभी तो यहाँ पे फर्श पे कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग ऊपर बैठे हैं, यहाँ तो इतने लोग बैठे, हो सकता है कितने कितने हैं ये काउंट, कितने बैठे हैं यहाँ पे भक्त लोग, 50 60 70 जो कुछ है। लेकिन यहीं पे अगर चींटियाँ आ जाए तो, चींटियाँ अगर आ रही तो पहले थोड़ा बाहर भेजेंगे आपको, चींटियों के लिए अलग क्लास नहीं होगा। तो अगर चींटियाँ आ जाएंगी यहाँ क्या हो जाएगा, पूरा चींटियाँ ऐसे नहीं कि यहाँ केवल फर्श पे नहीं रहेगी, वो पूरा दीवार पूरा भर जाएगा। मतलब अगर यहाँ ज़्यादा बहुत ये करके 100-200 अगर लोग बैठ सकते हैं यहाँ, चींटियाँ कितनी बैठेगी यहाँ, करोड़ों, गिन भी नहीं सकती इतनी चींटियाँ बैठेगी यहाँ, है ना। मतलब हम समझ सकते हैं कि हमारी कुछ ऐसी वैल्यू है ही नहीं। मतलब इतनी सारी चींटियाँ या फिर हम जो जीव है, हम तो शरीर बड़ा है इसलिए हमको लग रहा है कि हम बहुत बड़े हैं। तो हाथी को क्या लगता होगा हम मैं कितना बड़ा हूँ, वो कुछ लगता नहीं उसको। तो सोचने की बात है कि प्रभुपाद जी यहाँ बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि जीव ही रहता है। वो चाहे समझ ले कि मैं ब्रह्म पर ब्रह्म बन जाऊँ, नहीं बन सकता कभी। उसको लग सकता है विमुक्त मानिना, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की स्तुति करते हुए, उनको लग सकता है कि मैं विमुक्त हो गया हूँ, हाँ, ब्रह्म में विलीन होकर। नहीं, वो स्थिति नहीं है, वो मुक्ति की स्थिति है ही नहीं, क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि मैं मुक्त हो गया हूँ, वहाँ ब्रह्म तेज में विलीन होने का प्रयास करते, लेकिन क्या बाद में यहीं पे आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मुक्ति पूरी नहीं हुई है, अधूरी मुक्ति है। इसलिए यहाँ पे ब्रह्म मतलब क्या है, जो दिव्य है और क्या है, अविनाशी है। इसकी परिभाषा ऐसी यहाँ पे बता रहे भगवान। दूसरा जो पॉइंट है बता रहे कि अध्यात्म, यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि अध्यात्म स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव जीवों का स्वभाव ही अध्यात्म है। अभी जो स्वभाव है, स्वभाव दो प्रकार के हैं, एक स्वभाव भौतिक स्वभाव है, दूसरा आध्यात्मिक स्वभाव है। ऐसे हम पूछते हैं ना, क्या स्वस्थ हो, मतलब क्या है, स्वास्थ्य कैसे है आपका, पूछते हैं ना, आप पूछते हैं ना कोई कि स्वास्थ्य कैसा है आपका, स्वास्थ्य ठीक है अभी, ठीक है, ऐसे मैं पूछ रहा हूँ आपको एनीवे ठीक है। तो पूछते हैं ना क्या आप स्वस्थ हो। अभी स्वस्थ शब्द के वैसे हम जिस विचार से पूछे तो क्या अर्थ होता है हमारा, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ये शरीर का ही पूछते हैं ना। लेकिन स्वस्थ दो अर्थों से बनता है। कौन से दो अर्थ? स्व, क्या आप स्वस्थ हो मतलब क्या है कि आप स्व में स्थित हो। दो स्व आ गए, दो स्व कौन से, एक तो शरीर, क्या तुम शरीर में स्थित हो, क्या आपने आपको अच्छा शरीर मान रहे हो, अच्छा खासा, वो एक हो गया। दूसरा क्या है, क्या तुम स्व में स्थित हो, स्व मतलब आत्मा, क्या आत्मा में स्थित हो, क्या आपने आपको आत्मा समझ रहे हो, अभी पहचान हो गई तुम्हारी आत्मा के रूप में। ये दो सवाल है। हाँ, मतलब यहाँ पे जब अध्यात्म की यहाँ शब्द आ रहा है, स्वभावम अध्यात्म उच्चते, मतलब जीव का ये कौन सा स्वभाव है, ये यहाँ लिखा जा रहा है सनातन प्रकृति, ये दिव्य स्वभाव की बात हो रही है यहाँ, भौतिक स्वभाव की नहीं। वैसे स्वभाव शब्द का प्रयोग गीता में बहुत बार कर चुके भगवान। ऐसे 18वें अध्याय में 2 श्लोकों में 59 और 60, इन 2 श्लोकों में भगवान स्वभाव शब्द का उपयोग कर चुके हैं। याद दिखते हैं, यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। स्वभाव
अभी 60वां श्लोक देखिए, कहते कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कहते हैं कि तुम इस समय मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। यह किस स्वभाव की बात हो रही है? भौतिक स्वभाव की। वर्ण क्षत्रिय, अर्जुन को स्टैंप नहीं लगाया जा रहा है क्षत्रिय हो, लेकिन स्वभाव ऐसा है उसका क्षत्रिय जैसा, इसलिए उसको उससे क्या अपेक्षा की जा रही है? भगवान क्या है, अरे तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का, युद्ध करो। लेकिन इस श्लोक में, आज के श्लोक में जो स्वभाव शब्द का उपयोग भगवान कर रहे हैं, वो स्वभाव शरीर के स्वभाव से नहीं है, जो वर्ण के द्वारा स्वभाव मिला है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो स्वभाव नहीं। किस स्वभाव की बात हो रही है? दिव्य स्वभाव, जो स्वभाव हमारा असली स्वभाव है। अभी नकली स्वभाव बन गया हमारा, मैं ये हूँ वो हूँ, मैं स्त्री हूँ मैं पुरुष हूँ, ये हूँ मैं ऊंचा नीचा, ये सब ये क्या है? जो हिरण्यकशिपु मांग रहा था ना ब्रह्मा जी से, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, इधर नीचे भी नहीं उधर नहीं इधर नहीं, बहुत मांग रहा था ना, लेकिन वो भौतिक दृष्टि से मांग रहा शरीर को बचाने के लिए। लेकिन हमें शरीर को बचाना तो है, सही बात है, लेकिन फिर भी आत्मा को बचाना है। आत्मा को बचाना मतलब क्या है? उसके सही स्वभाव को जानना है। वैसे भगवान का भी एक स्वभाव होता है, दिव्य वो भी। भगवान का स्वभाव भौतिक कभी नहीं होता, हमारा भौतिक दोनों होता है, लेकिन उनका नहीं होता। इसलिए हम तटस्थ शक्ति है, भगवान तटस्थ शक्ति नहीं, भगवान भगवान है। इसलिए भगवान का एक विशेष स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है भगवान का? भगवान कैसे है? भगवान भक्त वत्सल है। हाँ, भक्त वत्सल मतलब क्या है? भक्तों की पुकार सुन के आते हैं। भगवान किसी को जबरदस्ती नहीं करते भक्ति करने के लिए। देखिए अर्जुन को इतना बड़ा उपदेश दिया, और क्या कह रहे भगवान? अर्जुन को ये नहीं कह रहे, अर्जुन देखो गीता बताए, देखो इतना मैंने टाइम तुम्हारे लिए दिया है, अभी क्या करो, ऐसा करना ही होगा। नहीं कहा, क्या कहा? यथा इच्छसि तथा कुरु। मैंने तो बता दिया, अब आपकी मर्जी है। हाँ, हमारी है अर्जी, अब आपकी है मर्जी, आपको देखना है करना है कि नहीं, है ना। कभी कहते हैं ना, हमारे अथॉरिटी बताती है कि देखो आपको सेवा करना है, आपकी मर्जी, फोर्स तो नहीं कर सकते। घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, पीने के काम को किसको करना है? घोड़े को ही करना है ना। इसी प्रकार जो भगवान तो यहाँ बता रहे कि हमारा भगवान का स्वभाव क्या है? जब भक्त पुकारता है तब भगवान आते हैं। लोग कहते क्यों ऐसे क्यों? पुकारने के बाद क्यों? उनको पता नहीं होता है हम संकट में कष्ट में, पता होता है। लेकिन भगवान क्या नहीं करते हैं? भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। हम क्या है? हमें जो जीव है उनमें अल्प स्वतंत्रता होती है, पूर्ण नहीं होती है। भगवान उस अल्प स्वतंत्रता जो है उसका क्या नहीं करते? उसको निकालना नहीं चाहते, उसको देना चाहते। अगर अल्प स्वतंत्रता के द्वारा वो भगवान की भक्ति करना चाहता है, भगवान कहते जैसे तुम्हारी मर्जी। वो कहता है नहीं भक्ति नहीं करूँगा, जैसे तुम्हारी मर्जी, है ना, वही है। तो इसलिए भगवान देखते कि अगर मुझे प्रेम से पुकार रहा है तो भगवान क्या करते हैं? वहाँ पे आ जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। जैसे द्रौपदी का भरी सभा में दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, उस समय क्या हुआ? उस समय द्रौपदी पुकार नहीं थी, लेकिन इसकी वो पुकार नहीं थी जो क्या था? पूर्ण रूप से शरणागति का भाव नहीं था तब। अभी भी लग रहा था मैं स्वयं को भी थोड़ा बचा सकती हूँ, ऐसा थोड़ा भाव था, ऐसे पकड़ रही थी कृष्णा कृष्णा पुकार, लेकिन इतना अभी वो इंटेंसिटी, वो तीव्रता नहीं थी। रुक्मिणी कह रही कृष्ण से, आप क्या कर, क्यों नहीं जा रहे आप? द्रौपदी पुकार रही है आपको, कृष्ण तो आपका ही नाम है, आपको पुकार रही है, आप क्यों नहीं जा रहे? कृष्ण कहते हैं कि नहीं मैं कैसे जाऊं, मेरे पास वाहन नहीं है। वाहन नहीं है? गरुड़ जी है ना। गरुड़ बहुत स्लो है। गरुड़ स्लो? मन के वेग से आप स्लो कह रहे हैं उसको? अब स्लो क्या मतलब? वेग उसका कम है ऐसे कह रहे हैं आप? ऐसे कहा, और इतने में कृष्ण वहां से अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, और कुछ समय में आ गए। रुक्मिणी ने पूछा आप कहाँ गए थे? बोले कि मैं द्रौपदी को उसके रक्षा करने गया था। आपने तो कहा था कि वाहन नहीं है और गरुड़ भी स्लो, आप कैसे गए थे? सुनो रुक्मिणी, जब द्रौपदी पुकार रही थी मुझे, उसको लग रहा था कि मैं अपने आप को थोड़ा बचा सकती हूँ, थोड़ा 50-50 था,
पूरा नहीं था। इसलिए बाद में जब उसके आंखों से आंसू बहने लगे, वो जो पुकार थी उसकी, उस पुकार में जब तीव्रता आ गई, और तब मैंने देखा कि उसके आंसू बन गए मेरे वाहन, और मैं वहाँ पहुँच गया उसकी रक्षा करने के लिए। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान का भी एक स्वभाव है। तो भगवान का स्वभाव है, इसलिए हमें क्या करना जरूरी है? इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये प्रार्थना है, दिस इज अ प्रेयर। तो प्रार्थना है, लेकिन ये प्रार्थना के भाव में करना है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते कि हमें छोटा बालक होता है ना, उसका जब रोता है, हाँ, उसमें कुछ मतलब दिखावा नहीं होता है ना, वो जेन्युइन होता है ना, उसके अंदर वास्तव में माँ के लिए पुकार रहा है। छोटा बच्चा, बहुत बड़ा नहीं, ज़्यादा बड़ा हो तो उसको थोड़ा तो अलग भाव होता है, हाँ? बड़ा हो गया तो उसको कुछ तो बड़ा भी चाहिए, कुछ चाहिए अलग अलग, है ना। वो बहुत बड़ा बनना चाहता है, बड़ा होने के बाद उसको लगता है मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ, लेकिन उसकी वो पुकार नहीं होती जैसे छोटा होता है ना बचपन में, वो अलग होता है ना। उसी प्रकार हम अगर वास्तविक जो हमारा भगवान का स्वभाव है कि भगवान जब हम पुकारते तभी भगवान आते, तो हमें क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन उस भाव, जैसे प्रभुपाद जी में समझाते कि छोटे बालक की तरह पुकार, हाँ, हमारी हम होनी चाहिए कि भगवान हम क्या है, इस भौतिक जगत में माया के द्वारा हमारा वस्त्र हरण हो रहा है और आप ही बचा सकते हैं हमें। इस भाव से अगर हम जप और कीर्तन करने से क्या होगा? भगवान वास्तव में वहाँ आएंगे, प्रकट हो जाएंगे हमारी रक्षा करने के लिए, माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए। इसलिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि अध्यात्म, और बाद में आता है वर्णन कर्म। यहाँ बताए भूत भावोद्भव करो कर्म संगीता, भूत भाव उद्भव करा। मतलब क्या है? जो भौतिक जगत में जो सृष्टि बार बार, सृष्टि क्या होता है? भूत्वा प्रलीयते, सृष्टि की निर्मित है ना, सृष्टि बनती है, फिर बाद में भगवान बना के क्यों बिगाड़ा, है ना, बनाई जाती, फिर बाद में बस विनाश होता है उसका, चलते रहता है। और फिर इसमें जो जीव है, कर्म का अर्थ यहाँ बता रहे। कर्म मतलब क्या है? इस भौतिक जगत में जो बार बार जन्म लेना होता है उसको, उसमें आकर जीव क्या करता है? अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। भगवान गीता में बताते ना, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान अर्जुन समझ लो, क्या समझना है? कर्म क्या है, विकर्म क्या और अकर्म क्या है, ये समझ लो तुम। क्योंकि कर्म की गति समझना बड़े बड़े लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल बात है। तो वहाँ पे जो अकर्म कह रहे भगवान, अकर्म का एक अर्थ होता है कि कर्म नहीं करना, दूसरा अर्थ है कि केवल कृष्ण के लिए कर्म करना, वो एक अर्थ है। जो श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, भारत में लगभग सबको पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व अकर्मणि। वहाँ पे जो बताते ना, कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, लेकिन फल पर अधिकार नहीं है। अगर तुम कहोगे नहीं कर्म ही नहीं करूँगा, वो भी नहीं चलेगा। ते संगोस्त्व अकर्मणि, ते संगः तु अकर्मणि, मतलब अकर्म में भी तुम्हारा अधिकार नहीं। अगर तुम कहोगे ना मैं युद्ध नहीं करूँगा, बस आपका मेरी मर्जी है, युद्ध करके भागूंगा, नहीं, वो भी नहीं चलेगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध करना ही होगा। स्वभाव, भौतिक स्वभाव है, वो करना ही होगा। मतलब बच नहीं, कोई कहेगा मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सो जाऊँगा, अरे सोना भी कर्म है, तमोगुण में, वो तो और भी भारी पड़ेगा, है ना। कोई कहा मैं बैठे रहूँगा, कोई रूठ जाते हैं ना, रूठने के बाद क्या करते हैं? गुस्से में बात मत करो मुझसे, हाँ, चिल्लाएंगे जोर से। कौन सा गुण? और भी नीचे जा रहे, तमोगुण में, रजोगुण और भी नीचे जा रहे। और उससे अच्छा है कि हम समझ ले वास्तविकता को कि हमारा असली स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा। वैसे जीव भी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, हम भी पूर्ण है, लेकिन हम पूर्ण होते भी क्यों हम भौतिक जगत में दुख भुगत रहे? क्योंकि क्या है, उस पूर्ण से हम जब तक नहीं जुड़ते तब तक क्या है, हम अधूरे रहेंगे, भटकते रहेंगे। भटकती आत्मा, सुना है ना? भटकती आत्मा मतलब वो केवल सिनेमा मूवी में तो वही नहीं होता है, हम भी भटकते आत्मा ही तो है
हाँ, यहाँ गए उस ब्रह्मांड में भटक रहे अनादिकाल से, लेकिन वो भटकना तभी बंद होगा जब हम अपना संबंध कृष्ण से जोड़ेंगे। है कि हमारा वास्तविक संबंध उनके साथ है। कुछ लोग देवता से जोड़ेंगे इधर उधर, यहाँ पे वही बता रहे प्रभुपाद जी। 5 प्रकार की अग्नि है और 5 प्रकार की आहुतियाँ हैं। छांदोग्य के उपनिषद में वर्णन आता है। स्वर्ग में जाने के लिए क्या करते लोग? सकाम कर्म करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, और बाद में क्या यज्ञ करके फिर स्वर्ग में पहुंच जाते हैं। बहुत सारे आंगिरस यज्ञ है, बहुत यज्ञ है, उस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग में पहुंचते हैं। स्वर्ग में पहुंचने में उनको लगता है कि अरे यहाँ जब पृथ्वी पर था यहाँ क्या मिलता था मुझे पीने के लिए, कभी देसी कभी विदेशी। वहाँ पे क्या है? वहाँ परदेसी सोमरस मिलता है वहाँ पीने के लिए। तो इसलिए लगता है अरे स्वर्ग में जाना अच्छा है। और वर्णन भी सुनता है पूर्वोत्तर से, अरे स्वर्ग में क्या नहीं है, अरे सब कुछ है, वहाँ हर चीज़ घी में मिलती है। आप में से कितने लोग हर रोज केवल घी में बनाया हुआ खाते हैं? कोई नहीं, शायद कोई होगा। डॉक्टर ने कहा होगा कि केवल घी में खाओ, डॉक्टर की बात सुनते हैं हम। लेकिन वहाँ तो हर चीज़ घी में बनी होती है, और वहाँ पे सोने चांदी के सब बर्तन। वहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, बिजनेस नहीं, कुछ नहीं। हाँ, खाओ पियो गाओ, चैंटिंग डांसिंग एंड फिस्टिंग। वो स्वर्ग की बात है, इधर की नहीं, उधर अलग होता है। हाँ, वहाँ भी चैंटिंग होता है, लेकिन क्या होता है? अप्सरा का गुणगान ये करो। वहाँ भी डांस होता है, अप्सराओं का नृत्य होता है, और वहाँ भी खाना बढ़िया खाना मिलता है उधर। लेकिन क्या है? फिर भी क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति यहाँ ना होता है, क्योंकि जीव वहाँ पहुँच गया। जिस दिन पुण्य समाप्त होता है वहाँ कहा जाता है बस अभी एक क्षण भी यहाँ नहीं रुक सकते, तुरंत उसको वर्षा के रूप में वहाँ से आ जाता है, और किसी अन्न का आश्रय लेकर आ जाता है वो यहाँ जमीन पर। फिर कोई पुरुष उसका सेवन करके उससे वीर्य बनता है, और स्त्री में गर्भाधान करके फिर उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है। फिर बार बार आना जाना फिर चलता है उसका। कभी वही अगर कौवा बनता है, कभी वृक्ष बनता है। ऐसे बनते बनते कब से अनादिकाल से हम क्या कर रहे हैं? पुनः चर्वित चरण, वही चीज़ कर रहे हैं बार बार, वही हो रहा है। स्वर्ग में जाएंगे, इधर आएंगे, स्वर्ग में चल रहा है वही, हेवन एंड हेल। कभी जन्नत कभी जहन्नुम, इधर इतना ही है, उसके परे पता नहीं उनको, इतना ही है। लेकिन जब प्रहलाद महाराज को पूछा हिरण्यकशिपु ने, प्रहलाद बताओ तुम क्या सीख के आए हो? तब कहते हैं कि मतिर्न कृष्णे परतो स्वतो वा मिथो विपद्येत ग्रह व्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चर्वित चर्वणानाम। कहते कि हे पिताश्री, मतिर न कृष्ण पर, जो कृष्ण में जो मेरी मति लगी है ना, ऐसे किसी समझाने बुझाने से नहीं होता है, ये चलो मैं करूँगा, ऐसे भी नहीं होता है। तो फिर मत पर तो सदा मिथो भी पतित ग्रह, क्योंकि जो लोग बस अपना घर बार वही सब कुछ है उनके लिए। हाँ, घर एक मंदिर है या दिल एक मंदिर, इतना ही है, उनको दूसरा कुछ पता ही नहीं, वही फंसे हुए हैं। उनके लिए क्या होता है? अदांत गो फिर विशताम तमिश्रम। तो अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए करते रहते, इसलिए वे क्या करेंगे? अदांत गो फिर विशताम तमिश्रम। फिर वो पुनः शर्वित वही बातें करेंगे या वही कार्य करेंगे जो अनादिकाल से करते आ रहे हैं। इसलिए उनमें परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भगवान से नहीं जुड़ेंगे, वहीं रहेंगे। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि वो श्रवण किससे करेंगे, किसकी बात सुनेंगे? फ्री टॉक टाइम। हाँ, कितने बात करो। हाँ, बात करने के लिए आज पहले आपको इतने पैसे अभी नहीं, आप दिन रात बात कर सकते हो, लेकिन सभी बात करना चाहते, सुनना कोई नहीं चाहता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भागवत में बताते हैं परीक्षित महाराज को, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र नृणाम संति सहस्त्रशः अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह मेदिना। जिन्होंने अपना बस 4 दीवारों वाला घर ही सब कुछ समझा है, भगवान की ले माला भी नहीं फिरते हैं। प्रभु जी बताते ना, कृष्ण कुमार प्रभु, जो पहली बार ऐसे लोग आए जिन्होंने अभी तक माला पे जप करना प्रारंभ नहीं किया है ना, वो उस कोने में नहीं, सॉरी, वो रूम में आइए, हम सिखाएंगे आपको। और दूसरे दिन महाराज अनाउंस करते हैं, इतने लोगों ने माला पे जप किया, होता है ना ऐसे। तो कहने का अर्थ ये कि हम जब तक भगवान से नहीं जुड़ते तब तक क्या होता है? हम कहीं ना कहीं जुड़ जाते। फिर भगवान से नहीं जुड़े मतलब कहीं तो जुड़े हैं, माया से नहीं तो भगवान से। तो यहाँ पे इस श्लोकों की क्यों चर्चा करें भगवान? वैसे जो शब्द है
ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, ये शब्द मुश्किल शब्द है, वैसे रोज के इसमें यूज नहीं करते हम, है ना। अधिभूत, अधिदैव, ये रोज के व्यवहार में उपयोग नहीं करते। क्यों भगवान इनको ला रहे इन शब्दों को? क्योंकि भगवान दिखाना चाहते हैं ये ज्ञान ऐसे बाहर मार्केट में मिलने वाला ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। और भगवद गीता क्या है? गीतोपनिषद है। शिल प्रभुपाद जी ने भी लिखा है ना इस पे, पहले पन्ना खोलेंगे, क्या लिखा है? गीतोपनिषद। उपनिषदों की जो भाषा होती है क्या होती है? बहुत गहराई में डीप नॉलेज होता है। इसलिए भगवद गीता में भगवान क्या करते हैं? मैं वहाँ पे हूँ भी, नहीं भी हूँ, इधर भी हूँ, मतलब क्या है? ये उपनिषद स्टाइल भाषा है। हाँ, पुराने में बहुत सिंपल होता है, लेकिन यहाँ क्यों मतलब गहराई में जा रहे भगवान, यहाँ ऐसी भाषा का उपयोग क्यों कर रहे हैं? कारण ये है कि जो भक्त है वो तो बस कृष्ण भगवान एक बार बता तो स्वीकार कर लेंगे, उनके लिए मुश्किल नहीं। लेकिन जो लोग सरल है उनके लिए तो आसान है, लेकिन जो सरल नहीं है, टेढ़े मेढ़े है, उनके लिए ये सब बताना पड़ता है। हाँ, उनको तो अच्छा अध्यात्म, ओहो, कर्म, संग, ये सुन के उनको लगता है हाँ इसमें कुछ है भाई। हाँ बोलोगे माला जप करो, अरे वो हमारे लिए नहीं, हम तो बहुत अलग लोग हैं, हम तो बहुत थोड़ा डीप चाहिए कुछ, तो भगवान बोले ले लो डीप, फिर उसमें डीप ड्राइव कर लो, अंदर जाओ। लेकिन जब पता लगा कि वास्तव में क्या है कि भगवान की भक्ति करना ही सब कुछ है, तब क्या होता है फिर? बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है कौन? जो बहुत जन्म के बाद उसको पता लगा अरे कृष्ण सब कुछ है, अरे मैं क्या करता रहा अब तक, कृष्ण को छोड़ के बहुत अनुष्ठान बहुत किए मैंने। धर्म स्वनुष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पाद यद्यदि रतिम शम ये वही केवलम। अरे मैंने इतने अनुष्ठान किए, मेरे घर में अनुष्ठान है, आप आइए, मेरे घर में ये है, आ जाइए। फिर बाद में क्या? कृष्ण के बारे में कुछ नहीं, वो अलग है, कृष्ण का हमारा लेना देना नहीं। फिर क्या फायदा है? शम ये वही केवलम। इसलिए ये समझने कि जो अध्यात्म है ये स्वभाव है हमारा, और फिर दिव्य स्वभाव जीवों का, और फिर जो भौतिक कर्म के स्थान पे हमें क्या करना है? आध्यात्मिक कर्म करने हैं। तभी क्या होगा? हम भगवान से जुड़ जाएंगे, अन्यथा क्या होगा? भगवान से नहीं जुड़ेंगे। यहाँ पे जो यज्ञ की बात हो रही है, कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये संकीर्तन यज्ञ, यही यज्ञ करना है। बाकी यज्ञ तो कर नहीं सकते कलयुग में। संकीर्तन के बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, घर में बाहर इधर उधर, है ना, सोते हुए जागते, नींद खुल गई जब शुरू कर सकता है। लेकिन यज्ञ कर सकता है ऐसे, नींद खुल गई स्वाहा, वो पता नहीं घी डाल रहे क्या डाल रहा है ना। लेकिन हरे कृष्ण मंत्र कभी कभी सपने में भी आपको कुछ अनुभव ऐसे, सपने में भी एकदम आप क्या कर रहे हो, नींद खुल गई, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, देखा तो माला नहीं, मतलब क्या है? आप सपने में भी जब हो रहा है आपका, होता है ना ऐसे, कभी कभी ऐसे बैठे हरे कृष्ण, अरे क्या हो गया, अरे मैं जब कर रहा था, कितना अच्छा लगता है हमको। लेकिन क्या यज्ञ कर सकते ऐसा सपने में? दान कर सकते सपने में? नहीं, सपने में ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन नाम 2400 घंटे ले सकते हैं। भगवान के तभी आगे श्लोक आएगा, वो इसी अध्याय में आता है, उसमें बता रहे भगवान कहते हैं अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा खलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। कहते कि अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करेगा उसे मेरी प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, श्रील प्रभुपाद आपने तो कहा है कि अगर जीवन भर 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र का और फिर 4 नियमों का पालन करने से भगवान का स्मरण होगा मृत्यु के समय, ये आपने कहा है। अगर मान लीजिए उस समय कृष्ण का स्मरण अगर नहीं हुआ तो, श्रील प्रभुपाद ने कहा कृष्ण का उस समय स्मरण नहीं होता तो कृष्ण आपका स्मरण करेंगे। कितनी विशेष, ये भक्ति योग में संभव है, ध्यान योग में नहीं है, ज्ञान योग में नहीं है, यज्ञ में नहीं है, केवल भक्ति योग में ही हमारा और कृष्ण का संबंध जुड़ जाता है, अन्य विधियों में नहीं है। इसलिए भक्ति योग बहुत आसान भी है और कृष्ण के पास जाना हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य वही है। जीवन का लक्ष्य अन्य कुछ नहीं है। इसलिए ये जो अध्याय यहाँ पे जो चर्चा हो रही है, यहाँ पे यही बात हो रही है। हाँ, जो भगवत प्राप्ति, अध्याय का नाम ही है भगवत प्राप्ति। हमें लगे भगवत प्राप्ति अध्याय का नाम, और इधर
ब्रह्म, अध्यात्म और ये सब क्यों बता रहे भगवान? कारण यही है कि भगवान क्या करना चाहते हैं, हमें ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि सारे जीव भगवान के सनातन अंश हैं और हमें उनकी सेवा या उनकी भक्ति, डिवोशनल सर्विस करना, यही हमारा क्या है, यही वास्तव में हमारा स्वभाव है। अभी हमारा असली स्वभाव क्या हो गया है? अभी जैसे होता है ना, शीशा होता है, अगर हम बहुत समय के लिए बाहर गए कहीं तो शीशे पे धूल जम जाती है, तो बाद में क्या करना था, आते हैं हम ऐसे नहीं, अरे मेरे चेहरा ठीक नहीं दिख रहा है, थोड़ा अच्छे साबुन से मैं धो लूँगा तो क्या होगा, बहुत अच्छा दिखेगा। अरे घर के सारे साबुन से मुंह धो लिया फिर भी क्यों नहीं दिख रहा है? अरे चेहरा ठीक है लेकिन शीशे पे धूल जमी उसको निकालना है ना, तो उसको निकालने की विधि बता रहे हैं हमको। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके हमें इस गीता को अपने जीवन में कैसे उतारना है ये बता रहे हैं। और यज्ञ करना बहुत आसान भी है कलयुग में। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व खिल विषय भुंजते दे त्वघम पापा ये पचन्ते आत्मकारणात्। ये यज्ञ तो हर रोज कोई भी कर सकता है, हर समय। कौन सा यज्ञ हो? खाने का। खाना बिना खाए तो चलता नहीं खाना, लेकिन कैसे? यज्ञ शिष्टा शिना संता, मतलब भगवान को अर्पित किया हुआ वो अगर अन्न अगर सेवन करते प्रसाद रूप में, तो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और फिर भुंजते दे त्वघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्, कि जो भगवान को अर्पित किए बिना खाएंगे वो क्या हो जाएगा? होता है ना कभी कभी, कढ़ाई से बना रहे हो, कढ़ाई में कुछ बन रहा है, वहाँ से कढ़ाई से डायरेक्ट प्लेट में, प्लेट से पेट में, बीच में कोई नहीं, बीच में भगवान नहीं है हमारे लिए। लेकिन जो भक्त हो क्या करेंगे, वहाँ कढ़ाई में जो बन रहा है या बर्तन में, वहाँ से प्लेट में आ गया, लेकिन हमारे नहीं, भगवान के प्लेट में अंतर है। फिर उस प्लेट से हमारे प्लेट में, फिर वहाँ से पेट में, ये सही चक्र है। ये करेंगे तो फिर चक्र से छूट जाएंगे, लेकिन प्लेट से डायरेक्ट पेट में गया तो फिर चक्र में और फंस जाएंगे। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे उस चक्र से हमको छूटना है, उस चक्र में घूमना नहीं हमको। हाँ, ऐसे ये है पैन है घूम रहा है, तो उसको इसको पकड़ के हम भी, ब्लेड को पकड़ के हम ये करेंगे तो क्या हम भी घूमेंगे ऐसे ही। लेकिन कोई बता अरे क्या होगा, अरे कोई वो फैन का ब्लेड पकड़ लिया, अब फैन ऑफ करो, ऑफ करने के बाद भी क्या होगा, तुरंत रुकेगा नहीं, कुछ देर घूमता रहेगा ना। इसलिए श्रील प्रभुपाद की हम इस्कॉन में आ गए, मतलब हमने स्विच ऑफ कर दिया है, लेकिन कुछ समय घूम रहा है अभी। हाँ, लेकिन वो घूम रहा है, लेकिन हमको नहीं घूमना है हमको केवल कृष्ण के साथ अपने आप को जोड़ना, तभी क्या होगा, वास्तव में यज्ञ संपन्न होगा। हरे कृष्णा। किसी कुछ प्रश्न, कुछ टीका, सजेशन, ऑब्जेक्शन? सामने प्रश्न किसी? हरे कृष्ण प्रभु जी। हमारा प्रश्न ये था कि भगवान के कुछ भक्त हैं, जैसे संत मीरा के गए, संत रस खान के गए, उनको भगवान की प्राप्ति हुई थी, जैसे खुद श्रीला प्रभुपाद है। आजकल के भक्तों में ऐसी क्या कमी पड़ रही है, या वो मार्ग क्या हो सकता है कि जिससे उनके जैसी भक्ति करना हम सीख पाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि कुछ बड़े संतों का नाम ले रहे कि उन्होंने कैसे भगवान की प्राप्ति की, तो हम कैसे करें? बहुत आसान है, उन्होंने जो हमें सिखाया है उसी को करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि एक है अनुकरण और दूसरा अनुसरण है। उन्होंने जो हमें सिखाया है करने के लिए, उसको अगर करेंगे, उसको दोहराएंगे, तो फिर क्या होगा? श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कहा कि हरे कृष्ण का आप कीर्तन करो, जप करो, बस करना है, अलग चेंज नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद ने हरे कृष्ण कहा, हम ओम नमः शिवाय करेंगे, गड़बड़ हो गई। फिर उन्होंने ऐसे कहा, तिलक ऐसे लगाने कहा, हम क्या करेंगे, इधर पत्ता लगाएंगे, इधर इच्छे करेंगे। तो मतलब क्या हो रहा है, उन्होंने जो बताया उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा सिद्ध कर चुके हो, इसलिए हमें अलग से सिद्ध करने की जरूरत नहीं। उसको क्या करना है, वो जो दिया है उसको, जैसे प्लेट में कुछ रखा है खाने के लिए, बहुत बढ़िया है, हाई क्वालिटी का है, और भगवान को भोग लगाया है, प्लेट में है, तो हमको क्या करना है, खाना है, बस स्वीकार करना है। इसलिए शास्त्र में दिया है पूरा, है ना। माया मुग्ध जीवेर नहे स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपा कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया में मोहित जीवों को कृष्ण के बारे में कैसे पता लगता, जब स्वयं कृष्ण ही व्यास मुनि के रूप में आकर पूरा सब लिख के रखा है उन्होंने। इसलिए हमें लाभ हो रहा है, बस उसको लेना है। श्रील प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि प्रभुपाद स्वामी जी आपने जो सब लिखा है आपका क्या है, उसमें रिसर्च क्या है?
प्रभुपाद जी का मेरा कुछ रिसर्च नहीं, जो मेरे गुरु महाराज ने बताया परंपरा में कहा है वही मैं दोहरा रहा हूँ, वही करना है। ज़्यादा क्या होता है, सबको लगता है मैं ज़्यादा होशियार हूँ, कृष्ण से भी बढ़कर हूँ, उनके बातों को चेंज करेंगे। नहीं, कृष्ण कहते हैं मेरी भक्ति करो, लोग क्या कहें, नहीं कृष्ण की नहीं, कृष्ण के अंदर जो बैठा है उसकी। अरे कृष्ण के अंदर कहाँ से आ गए भाई, अंदर बाहर से कृष्ण है। बस जो बताया गया उसको स्वीकार करने से, हाँ, वैष्णवता यही सरलता, मतलब वैष्णव सरल होता है। जो शास्त्र ने बताया, जो आचार्य वैष्णव बताते उसको स्वीकार करना बस बहुत आसान है, वही मतलब विधि है। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? प्रभु जी, अभी आपने बताया हमारा दिव्य स्वभाव होता है अध्यात्म, तो इसका क्या मतलब हुआ? किसका स्वभाव? हमारा दिव्य स्वभाव होता है अध्यात्म, इसका क्या? बहुत धन्यवाद प्रश्न के लिए। तो इस दिव्य स्वभाव मतलब हम भगवान के अंश है। हम भगवान के अंश है और भगवान की सेवा करना या करने की इच्छा होना ये हमारा स्वभाव, वास्तविक स्वभाव है। जो भगवान की इच्छा है वही हमारी इच्छा हो। अभी क्या हो रहा है, मेरी इच्छा है आप पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, ये हम अभी हमारी ये स्थिति, हमारी मतलब मेरी है, आपके ऐसे बोलना ठीक नहीं, ये एक स्थिति है साधकों की, जो जीव है भौतिक जगत में। लेकिन वास्तव में क्या होना चाहिए, हे कृष्ण आपकी जो इच्छा है वो मेरी इच्छा हो जाए। जो महाप्रभु कहते हैं ना, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम आदर्शनान मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ सुस एव ना परहा। जो चाहे कर सकते हो क्योंकि आप मेरे प्राणनाथ हो। एक बार प्राणनाथ के रूप में स्वीकार किया, आपकी मर्जी, ये अंतर है ना। इसी प्रकार मतलब भगवान की सेवा करना यही हमारा स्वभाव है, वही अध्यात्म है। मतलब उसमें फिर वो तो एक लाइन में हो गया उत्तर, उसमें अलग अलग पहलू, जैसे हमने बताया प्रवचन में कि भगवान की सेवा करना, उनका नाम जप करना है, साधना करनी है, साधना से फिर साध्य भगवान की प्राप्ति होती है, ये मैंने बताया। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, प्रभु जी का एक अंतिम प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रभु जी, जैसे बोले आपने कहा कि भगवान की इच्छा, तो हम कैसे जाने भगवान की क्या इच्छा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक बार मेरे गुरु महाराज को भी किसी ने पूछा कि कैसे जाने भगवान क्या इच्छा है। एक तो हमारे गुरु से समझ सकते हैं, शास्त्रों से, साधुओं से, साधु गुरु शास्त्र, तीन चीज़ों से ये करना है, हमको देखना है। एक तो साधु मतलब जो साधु है हमारे भक्त हैं वो क्या कह रहे हैं, और दूसरा शास्त्र में क्या है और गुरु क्या कह रहे हैं। ये देखने से क्या होता है, पता लगता है भगवान क्या कह रहे हैं। मन मना भव मत भक्तो मध्य जीवम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजानी प्रिय से, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरे पास आ जाओ। और वो तो कर रहे सभी, इसलिए लेकिन अभी कर रहे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, जैसे दूध होता है ना, दूध किसी से लेके आए हम, हो सकता है उसमें थोड़ा पानी मिलाया हुआ है, वो दूध है लेकिन क्या है, वो असली दूध नहीं, थोड़ी मिलावट हो गई उसमें। लेकिन अगर वही दूध आप क्या करेंगे, थोड़ा गाढ़ा बनाएंगे, उसको गर्म करेंगे, गर्म क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा और गाढ़ा और गाढ़ा। उसी प्रकार अभी जो करें उसी को दोहराना है हमको, लेकिन क्या करना है, उसको और ज़्यादा तीव्रता से करना है, इंटेंसिफाई करना है उसी को। तभी क्या होगा, फिर भगवान जो चाहते हो तो शास्त्र में और सब बताए, उसको हम तीव्रता से करने से भगवान से अच्छे जुड़ जाएंगे। फिर ऐसी जोड़ होगी वो कोई उसको निकाल नहीं सकेगा। ठीक है, यहीं भी विराम देंगे। बहुत धन्यवाद सभी का। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरे हरे।